एक बार दिल्ली शहर से 4 दोस्त शिमला घूमने निकलते हैं। रोमित, मोहित, संध्या और सोनी रास्ते में जा रहे थे। मोहित सबसे बात करते हुए जा रहा था कि सबसे कहता है, आज तो मजा आने वाला है। पहाड़ों की ठंडी हवा और साफ सुथरा वातावरण मुझे बहुत पसंद है। हाँ, ये तो तुमने सच बोला। पहाड़ों का मुकाबला दिल्ली कहाँ कर सकती है। दिल्ली तो प्रदूषण से भरपूर है और ये दिन कोई ना कोई इस प्रदूषण के ही चक्कर में बीमार रहता है। कितनी बीमारियां लग गई है सबको इस प्रदूषण के चक्कर में। तुम सही कह रहे हो मेरे दोस्त। पहाड़ों की बात ही अलग है। पर मैंने एक बात सुनी है, पहाड़ों में भूत प्रेत का साया बहुत है। पहाड़ी इलाकों के चक्कर में आए दिन वहाँ पर एक्सीडेंट होते रहते हैं। इंसानों के मौत के बाद उनकी आत्मा पहाड़ों में घूमती है। सही कहा तुमने मोहित। मैं भी मानती हूँ कि ये भूत प्रेत सच में होते हैं। मुझे भी मेरे एक अंकल बता रहे थे, वो भी पहाड़ों में अपनी छुट्टियाँ मनाने आए हुए थे। उन्हें भी एक भूत का एहसास हुआ था। उनके होटल के कमरे में उनकी जान बहुत मुश्किल से छूटी। वो तो आज भी पहाड़ों में आने से डरते हैं। ये तुम सब कैसी बातें कर रहे हो? पहाड़ों इलाकों की बातें चल रही थी और ये भूत प्रेतों की बातें कहाँ से आ गई बीच में? ये भूत प्रेत कुछ नहीं होते और ना ही मैं मानता इन सबको। ये भूत प्रेत की बातें बेकार हैं। हम लोग पहाड़ों पर आए हैं अपनी छुट्टियाँ मनाने। हम लोग यहाँ पहाड़ों में घूमने आए हैं, मस्तियाँ करने आए हैं, ना कि ये भूत प्रेत की बातें करने। समझ में आया तुम लोगों को? अरे मोहित, ये तुम कैसी बातें करते हो? हम लोग तो यहाँ छुट्टियाँ मनाने आए हैं पहाड़ों में। तुम खामखा भूत प्रेत की बातें करके सबको डरा रहे हो। तुमने ठीक कहा सोनी, पर मैं ये भूत प्रेत की बातें नहीं मानता। ये सब बेकार की बातें हैं। मैं ये सब अंधविश्वास में विश्वास नहीं करता। इसलिए तुम इन भूत प्रेत की बातें मेरे सामने नहीं करो तो ही अच्छा है। जब ये सब मुझे अपने आँखों के सामने दिखेगा तभी मैं इन सब पर विश्वास करूँगा। अच्छा, तुम्हें भूत प्रेतों में विश्वास नहीं है ना? तो मेरे पास एक उपाय है जिसके वजह से मैं तुम्हें भूत प्रेतों में विश्वास करना सिखा दूंगी। मेरे पास एक भूत भगाने वाला मेरे पास एक खेल है। ये तुम भी क्या बोल रही हो सोनी? मुझे तो सुनकर ही डर लग गया। मुझे माफ करो अगर हमारे जान को खतरा हुआ तो। अरे मोहित, तुम इतने डरपोक हो मैंने कभी नहीं सोचा था। तुम तो बहुत ज्यादा ही डरपोक निकले। सोनी, तुम मुझे बताओ कि क्या गेम है, मैं खेलना चाहूँगा। अच्छा ठीक है, हम एक बार होटल पहुंच जाएं, फिर रात को हम इस गेम को खेलेंगे। संध्या और मोहित सोनी की बातें सुनकर बहुत डर जाते हैं। देखते ही देखते वो चारों दोस्त अपने ठिकाने उस होटल पे पहुंच जाते हैं। चलो चलो, हम लोग होटल पहुंच गए। अब जल्दी चलो, हमें बहुत देर हो रही है। सब कोई अपना अपना सामान उतारो और चलो, हम बहुत थक भी गए हैं। फिर चारों दोस्त गाड़ी से अपना सामान निकालकर ऊपर होटल में अपने अपने कमरे में रख लेते हैं। चलो सब कोई हाथ मुंह धो लो, फिर हम लोग डिनर करते हैं और कल सब कोई मिलकर शिमला घूमेंगे। मैं बहुत थक भी गया हूँ। अरे ऐसे कैसे मेरे दोस्त? हम दिल्ली से मस्ती करने आए हैं, सोने थोड़ी आए हैं। हम पहले खाना खा लेते हैं, फिर सोनी वाला गेम खेलेंगे। मैं भी तो देखूं कि कहाँ है पहाड़ों में भूत। मैंने आज तक अनुभव नहीं किया, मैं भी आज देखना चाहता हूँ भूत और चुड़ैलों को। रोमित की बात सुनकर संध्या बहुत घबरा जाती है। अरे यार रोमित, तुम ये क्या बातें कर रहे हो?
मुझे नहीं खेलना ये सब, मुझे भूत प्रेतों से बहुत डर लगता है। अगर गलती से भी कुछ अनहोनी हो गई ना तो तुम्हारे मजाक के चक्कर में हमारी जान खतरे में पड़ जाएगी। ना ही मुझे ये गेम खेलना है और ना ही मैं किसी को खेलने दूंगी। अरे संध्या, इस रोमित को ही मजाक लग रहा है। क्यों ना आज इसे चार्ली चार्ली गेम खिलवाकर भूतों पर यकीन करवा ही दिया जाए। हाँ, मैं भी तो देखूं। ये भूत प्रेत मुझे डर नहीं लगता। और हाँ, अगर कुछ नहीं हुआ ना तो तुम्हें रात भर शिमला में घूमना पड़ेगा, वो भी बिना जैकेट के। तब तुम्हें पता चलेगा शिमला का ठंड। हाँ। हाँ, चलो देख लेंगे, मुझे ये शर्त मंजूर है। लेकिन भूत आया तो तुम्हें ये करना पड़ेगा। ठीक है, मुझे मंजूर है। फिर सोनी और रोमित की शर्त लग जाती है। मोहित और संध्या उन दोनों को बहुत रोकने की कोशिश करते हैं, पर दोनों में से कोई नहीं उनकी बात सुनता। रोमित, अच्छे से खा लो, पेट भर कर। पता चला ये तुम्हारी आखिरी डिनर हो। हाँ, क्यों नहीं, वो तो पता लगेगा। चारों दोस्त डिनर करके गेम खेलने बैठ जाते हैं। सोनी एक सादा कागज लेकर उसके ऊपर चार्ली चार्ली लिखकर एक क्रॉस बना देती है और उसके बीच में एक पेंसिल रख देती है क्रॉस बनाकर, और कागज के चारों तरफ वो यस नो लिख देती है। रोमित, देखो, अब बहुत हो गई तुम्हारी बेवकूफी, अब सब कोई सीरियस हो जाओ। मुझे सब लोगों से विनती है कि कोई भी बीच गेम को छोड़कर ना उठे, वरना उसकी जान को खतरा है। गेम शुरू होते ही आत्मा हमारे कमरे में घुस जाएंगी। सोनी, तुम ये सब डराना बंद करो और गेम शुरू करो। फिर सोनी गेम शुरू कर देती है। चार्ली 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 चार्ली, क्या तुम इधर हो? कागज में रखी पेंसिल नहीं घूमती। सोनी, आज तो तुम शिमला की ठंड में बाहर खड़े रहने के लिए तैयार रहो। सोनी रोमित की बात का जवाब ना देते हुए फिर से चार्ली को बुलाती है। चार्ली चार्ली, क्या तुम इधर हो? पेंसिल घूमकर पेज के यस पर चली जाती है। पेंसिल को घूमता देख मोहित और संध्या डर जाते हैं, लेकिन रोमित इन सबको मजाक में ले लेता है और उसे लगता है कि ये सब सोनी की कोई तरकीब है। अरे, ये क्या मजाक है? कोई भी आत्मा नहीं है इस कमरे में। सोनी, ये तुम्हारी ही कोई तरकीब है। तुम यहाँ हमारा पागल मत बनाओ। मैं पागल नहीं हूँ, मैं मजाक नहीं कर रही हूँ। रोमित, हमेशा हर बात को मजाक में मत लिया करो। यहाँ सच में आत्मा है। अगर तुम्हें ये सब बातें अभी बकवास लग रही है तो बाद में मत कहना कि तुम्हारे साथ कोई अनहोनी हो गई। ठीक? अच्छा, मैं क्यों मानूं इसे? हो सकता है ये तुम्हारी कोई तरकीब हो। मैं इसे तभी मानूंगा जब हम चारों मिलकर चार्ली से कुछ सवाल पूछेंगे। ठीक है, तुम लोग पूछ लेना जो सवाल पूछना है, लेकिन जब तक मैं ना कहूँ तो यहाँ से उठना मत प्लीज। ठीक है सोनी, हम लोग नहीं उठेंगे। अरे, पहले देखे तो सही कि चार्ली जवाब भी देती है कि नहीं। ठीक है, तुम लोग बारी बारी से चार्ली से सवाल पूछो। चार्ली चार्ली, क्या मैं इस साल एग्जाम में पास हो पाऊंगी? पेंसिल यस पे चली जाती है और अब आती है मोहित की बारी। चार्ली चार्ली, क्या मैं बड़े होकर बहुत अमीर हो पाऊंगा? पेंसिल नहीं घूमती और वहीं के वहीं रुक जाती है। फिर मोहित ये सवाल फिर से पूछता है। चार्ली चार्ली, क्या मैं बड़े होकर अमीर हो पाऊंगा? तो पेंसिल यस पे चली जाती है और फिर आती है रोमित की बारी। चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? पेंसिल नहीं घूमती और रोमित फिर से पूछता है। चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? पेंसिल फिर से वहीं की वहीं रहती है। कमरे में चारों तरफ सन्नाटा था। रोमित फिर से। चार्ली चार्ली, क्या तुम पागल हो? पेंसिल फिर से नहीं घूमती और रोमित को गुस्सा आ जाता है और वो बोलता है। ये क्या मजाक है? देखा, ये सब मेरे ऊपर नहीं चलता।
ऐसा कहकर रोमित उस पेंसिल पर लात मार देता है और खड़ा हो जाता है। ये क्या किया तुमने रोमित? मैंने कहा था ना गेम छोड़कर मत जाओ। कि तभी पेंसिल यस पे चली जाती है और चारों तरफ की लाइटें भुक-भक करने लगती है। अरे भैया रे, बचाओ बचाओ रे, अरे बाप रे बाप, भागो भागो। देख मैं तेरा क्या करती हूँ। पागल आत्मा तो कुछ भी कर सकती है। कि तभी कमरे की लाइटें ऑफ हो जाती हैं और रोमित को आत्मा धक्का देकर दीवार में मार देती है और रोमित के बेहोश होने के बाद थोड़ी ही देर में कमरे की सारी लाइटें ऑन हो जाती हैं और वो आत्मा वहां से गायब हो जाती है। तभी से रोमित की याददाश्त चली जाती है और रोमित को अब कुछ भी सुनने और समझने की शक्ति नहीं रहती।